Vallahi Hasun Yaşar Bey'im. Atlar tuzak! Sen ölmeyi en başında hak ettin abla. Biri doğar yiğit olur, biri doğar it olur. Nökerler! Burada Hayır! Tapınağa gidiyoruz. Askerleri derhal. Sofya'nın gizli tapınağına gidiyoruz. Sofya'nın tapınağını yıktık ya. Orayı kimse bilmiyor. Orayı da yıkacağız o vakit. Neden canavar yarattı bu kız? Osman'ın evinde geçersin. Her şey biter. Gün kolu kanadı kırılsın dahi. Havasından asla dönmeyeceğini onlara belirteceğiz. Etrafını sarın. O hiç buradan çıkamayacak. Kökünden keseriz! Musun nesin? Nereye kaçarsın ha? Magnus! Yazgılarını onlara götüreceğiz. Ölümü pusatla sunacağız onlara. Tarih tüksüz olmaz ama siz yok olacaksın. Hatunu de
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और नाज़रीन ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने कुल्लुस उस्मान की गुज़िश्ता एपिसोड देख ली होगी। तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता एपिसोड में सरोजा का ख़ात्मा हो चुका है और नाज़रीन आपने ये भी देखा होगा कि बाला खातून सोफिया की कैद में हैं। उनको कैसे बचाया जाएगा? क्या हलीमा का राज फास होने वाला है? यानी कि बाला खातून को पता तो चल चुका है कि हलीमा ज़िंदा है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि हलीमा है कौन, कहाँ पर है। यानी कि जब बाला खातून को सोफिया ने बताया कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और अभी मेरे पास है, तब बाला खातून की आंखों में जो खुशी थी वो देखने लायक थी। क्योंकि नाज़रीन कोई भी माँ अपनी बेटी को ज़िंदा सुनकर, यानी कि उतने दिनों बाद ज़िंदा सुनकर बहुत ही खुश होती होगी। यानी कि बाला खातून भी हुई, वैसे भी कोई भी माँ हो उसके दिल पर जो बीतती है वो ही जानती है। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई बाला खातून को अब मरियम के बारे में पता चल जाएगा कि वही उसकी बेटी है। कैसे कैसे बाला खातून को पता चलेगा और बाला खातून को कैसे सोफिया की केस से निकाला जाएगा। क्या नाज़रीन किसी तारीखी अल्प की एंट्री कुल्लुस उस्मान सीरीज में होने वाली है? क्या नाज़रीन अब आने वाली चंद एपिसोडों में मंगोलों का खात्मा होने वाला है और नाज़रीन कहानी बुरसा की तरफ मुड़ाई जाएगी? इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे और नाज़रीन बहुत सारी अहम अपडेट आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन इसलिए इस अहम मगर मुख्तसर मालूमात को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक तो लाजमन देखें। और नाज़रीन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नाज़रीन साथ दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि कुल्लुस उस्मान से जुड़ी हर अपडेट आप तक रोज़ाना वक्त पर पहुंचती रहे। और नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। और नाज़रीन आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आप हमारी इस वीडियो को किस कंट्री से देख रहे हैं। तो नाज़रीन अगर आप हमारी इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो नाज़रीन आपने कमेंट सेक्शन में इंडिया इंडिया भर देना है। और अगर नाज़रीन आप हमारी इस वीडियो को पाकिस्तान से या फिर किसी और देश से देख रहे हैं तो नाज़रीन आपने अपनी कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी देने हैं। हम आपकी कीमती कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे। नाज़रीन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के मुतालिक, क्योंकि नाज़रीन अब चैंपियन ट्रॉफी चल रही है और नाज़रीन आज ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड और नाज़रीन कल संडे को यानी कि सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच होगा, 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो नाज़रीन कौन यानी कि इंडिया पाकिस्तान में से कौन जीतेगा उसकी भी प्रेडिक्शन आपने अपनी राय के मुतालिक देनी है। क्या नाज़रीन वाकई पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ में बॉलिंग भी। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पर फ़खर जमान भी रूल आउट यानी कि चैंपियन ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और इमामुल हक टुक टुक प्लेयर को फिर से शामिल किया गया है। तो नाज़रीन मुझे नहीं लगता कि कल पाकिस्तान जीतेगी, क्योंकि नाज़रीन अगर शमी की फॉर्म देखी जाए तो उन्होंने भी गुज़िश्ता मैच यानी कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के मैच में 5 विकेटें चटकाई। तो नाज़रीन जहां तक की उम्मीद है फिर इंडिया ने डबल प्रैक्टिस यानी कि दुबई में ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से यही ज़्यादा इम्कानात हैं कि हमारी टीम इंडिया ही जीतेगी। वैसे नाज़रीन आपने इसके मुतालिक भी अपनी कीमती कमेंट लाजमी देनी है, हम आपकी कीमती कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कुल्लुस उस्मान के मुतालिक। नाज़रीन क्या वाकई किसी किरदार को कुल्लुस उस्मान सीरीज में ऐड किया जाएगा? तो नाज़रीन अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं बात करूं कि किसी भी सिपाही को ऐड करने की, तो नाज़रीन मुझे ऐसे लगता है कि बाज़ंदीनी कमांडर को बहुत जल्द कुल्लुस उस्मान सीरीज में शामिल किया जाएगा, क्योंकि नाज़रीन साइकिन अब सोफिया को उतना पसंद नहीं कर रहे जितना कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद उज़्ज़ाक भी सोफिया की कहानी बाला खातून तक ही रहने देते हैं, क्योंकि सोफिया का एक ही मकसद है कि बाला खातून को
उसकी बेटी का राज बताना, उसे तड़पाकर मारना। लेकिन नाज़रीन सोफिया ऐसा नहीं कर पाएगी। ये हालांकि उसने बाला खातून को बता तो दिया है कि तुम्हारी बेटी अभी ज़िंदा है और वो मेरे कब्जे में है, लेकिन नाज़रीन सोफिया कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी, यानी कि बाला खातून को कभी भी नहीं मार पाएगी। और नाज़रीन सोफिया को कुल्लूस उस्मान सीरीज में रखने की मेन वजह यही थी कि हलीमा का रासपास किया जाए और इसका ख़ात्मा किया जाए। तो नाज़रीन मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले गुज़िश्ता एपिसोड या फिर उससे अगली एपिसोड में सोफिया का ख़ात्मा उस्मान बे के हाथों होगा। मुझे लगता है कि आने वाली एपिसोड में सोफिया का वाकई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नाज़रीन सोफिया का रासपास हो चुका है और मोहम्मद बुज़दाक को सोफिया को कुल्लूस उस्मान में रखने की मेन वजह वही थी, यानी कि हलीमा का उसके पास होना और हलीमा का राज फास होना। अब आने वाली एपिसोड में हलीमा का राज फास हो जाएगा और नाज़रीन मुझे ऐसे लगता है कि अब कुल्लूस उस्मान सीरीज से सोफिया का एंड हो जाएगा। अब कभी भी हमें सोफिया की सूरत में कोई भी बाज़न-दीनी लड़की देखने को नहीं मिलेगी। नाज़रीन मुझे ऐसे लगता है कि अब रोम के जल्लाद जैसा कमांडर कुल्लूस उस्मान सीरीज में बाज़न-दीनी कमांडर के तौर पर लाया जाना चाहिए, जो कि नाज़रीन उस्मान बे को टफ टाइम दे सके और उस्मान बे से अच्छी खासी फाइट कर सके। अगर बात करें तो बुरसा की बात करें तो नाज़रीन बुरसा के तारीख पढ़ी जाए तो बुरसा में यही मिलता है कि वो बुरसा में इतना ताकतवर कमांडर था कि उस्मान बे तो उसको फतह नहीं कर पाए थे, यानी कि उस्मान बे का ख़ात्मा उससे पहले ही हो गया था, यानी कि बुरसा को फतह नहीं कर पाए थे। उन्हें बीमारी की वजह से उनकी वफ़ात हो गई, यानी कि कबीले में ही उनकी वफ़ात हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद जाकर ओरहान गाजी ने पहले सरहदी इलाकों को, यानी कि बुरसा के सरहदी इलाकों को फतह किया। फिर नाज़रीन उसके बाद ओरहान बे ने तुर्कुत बे के साथ मिलकर बुरसा को फतह किया, यानी कि तुर्कुत बे अब्दुल्ला महल कोशिश के साथ मिलकर बुरसा को फतह किया। लेकिन नाज़रीन मोहम्मद बुज़दाक का कुछ और ही प्लान है कि उस्मान बे को बुरसा में पहले घुसा देते हैं आसानी से, फिर आसानी से निकाल देते हैं। तो नाज़रीन वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है कि वाकई सोफिया का ख़ात्मा आने वाली एपिसोड में होगा या नहीं? तो नाज़रीन आपने इसके मुतलिक आपने अपनी कीमती कमेंट लाजमी देनी है, हम आपकी कीमती कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे। और नाज़रीन साथ साथ आपने ये भी बताना है कि क्या वाकई कल इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान? आप कौन सी टीम के फैंस हैं? तो नाज़रीन आपने अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंडिया, किंग कोहली। तो नाज़रीन आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है, हम आपकी कीमती कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे। तो नाज़रीन मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। और नाज़रीन आपने साथ साथ ये भी बताना है कि आप हमारी इस वीडियो को किस कंट्री से देख रहे हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।